हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 1 के बारे में। बच्चों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, कोई संख्या हम मान लेते हैं x है, तो माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है? x है। तो कह रहे हैं किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो बच्चों, हमने संख्या x मानी है, तो x का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है। तो x बराबर 3 में इधर इंटू में जाएगा, तो 21 × 3, x बराबर 3 से 21 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वह संख्या का मान आ गया 63। माना वह संख्या x है, तो x का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो बराबर 21 कर दिया। तो x बराबर निकालेंगे तो 3 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 63। x का मान आ गया 63, वह संख्या 63 आ गई आंसर। बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो 3x + 2y = 6 दिया है और y बराबर कितना दिया है? 0। y का मान 0 दिया है। तो जहाँ पर समीकरण में y है वहाँ पर क्या रखेंगे? 0। तो y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे, तो 3x उतार लेंगे, 3x + 2 × y के स्थान पर y का मान रखेंगे 0 बराबर क्या है? 6। तो 3x 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर क्या है? 6। तो x बराबर 6/3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया? 2 और y का मान क्या है? 0। यही समीकरण का हल है। बच्चों, एक बार फिर से समझ लेते हैं। समीकरण दिया है 3x + 2y = 6 और y का मान 0 दिया है। तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ पर y है वहाँ 0 रखेंगे, तो 3x + 2 × y के स्थान पर y का मान 0 बराबर 6। तो 3x बराबर 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 बराबर 6 हो गया। तो x बराबर 6/3, 3 से 6 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, x का मान 2 आ गया और y का मान 0। बच्चों, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड। बच्चों इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम y का गुणांक लेंगे तो y का गुणांक बराबर है, क्योंकि दोनों में y का गुणांक 1 1 है। अब इनके चिन्ह देखेंगे तो पहली समीकरण में y का चिन्ह प्लस है, दूसरी समीकरण में y का चिन्ह माइनस है। तो जब असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर, और समान चिन्ह होता है तो घटाने पर। तो यहाँ पर असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर हो जाएगा, असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर y से y कट जाएगा, x x जुड़ेगा तो क्या होगा 2x बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे 10 4 14 हो गया, 2 से कटेगा 2 सती 14, x का मान कितना आ गया 7। बच्चों x का मान 7 निकल आया। अब x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान रखेंगे 7 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर 10, ये प्लस का 7 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 7 हो गया। तो y बराबर 10 में 7 माइनस करेंगे 3, तो y का मान निकल आया 3 और x का मान कितना आ गया 7। अच्छा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 2 पहली समीकरण, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 का हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 1, फिर x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 हो गया। इसमें हम y का गुणांक लेंगे तो y के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह क्या है असमान। तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो जोड़ने पर, जोड़ने पर y से y कट जाएगा, x से x जुड़ेगा तो 2x हो गया बराबर 2 2 4, 2 से कटेगा तो x का मान 2 निकल आया, x का मान 2 आ गया। लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, y का मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 2। x के स्थान पर x का मान रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर क्या है 2। तो y बराबर 2, ये 2 प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में, 2 से 2 कट जाएगा तो y का मान आ गया 0। आंसर आ गया x का मान 2, y का मान 0। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण, पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 18। समीकरण 1। दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण सेकेंड। अब इसमें चाहे x का गुणांक बराबर कर लें चाहे y का, तो इसमें हम x का गुणांक बराबर करेंगे। पहली समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 1 है, तो इसमें x का गुणांक 2 करने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का x में करेंगे तो 2x हो गया, माइनस 2 जा 4y हो गया बराबर 2 जा 4। अब समीकरण 1 उतार लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 18। y का गुणांक बराबर हो गया और चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होंगे तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर नीचे चिन्ह बदल देंगे। तो x के चिन्ह प्लस में है तो माइनस कर देंगे, y का प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, x वाले पद कट जाएंगे, माइनस का 4y माइनस का 3y जुड़ जाएगा, माइनस का 7y बराबर, छोटे में बड़ा घटेगा माइनस का आएगा, 14 हो गया। माइनस माइनस कट गया, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 हो गया। y का मान 2 आ गया। y का मान बच्चों 2 निकल आया। अब y का मान लिख देंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 उतार लेंगे, x माइनस 2y बराबर 2 दिया है। तो x माइनस 2, y का मान रखेंगे, y का मान 2 बराबर 2, x बराबर निकालेंगे तो 2, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 जा 4, तो x बराबर 4 में 2 जुड़ जाएगा 6 हो गया। x का मान निकल आया 6, y का मान 2। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।